हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट एकेडमी के ऊपर। अगर आपने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसे। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें बताना है कि ये जो जी ऑफ एक्स है ये वाला, क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में आप जब कर रहे थे, मैंने आपको बताया था क्या कि इसमें से आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। मैंने कहा था इसमें से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे और इस वाले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो क्या हमें मिलता है, वहां पे रिमाइंडर मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, रिमाइंडर मिलता है। अगर वो रिमाइंडर जीरो आ गया तो फैक्टर है, अगर वो नहीं आया तो जीरो, वो फैक्टर नहीं है। तो वही काम यहाँ भी करेंगे हम लोग। यहाँ भी सिंपल क्या कि एक्स प्लस वन को लेट करेंगे किसके इक्वल में, जीरो के इक्वल में। बच्चों यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस की वन। एंड यहाँ सिंपली क्या करेंगे, p ऑफ माइनस वन को ढूंढेंगे, निकालेंगे। तो जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे, माइनस का वन पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, टू ऑफ माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू, यहाँ माइनस का वन एंड माइनस का वन। ओके, ये हमारा पॉलिनोमियल था जिसमें हमने वैल्यू क्या करी है, पुट करी है। ठीक है जी। अब p ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा बच्चों, टू। और माइनस वन का क्यूब बच्चों क्या होता है, माइनस वन। क्या होता है, माइनस वन। प्लस माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, प्लस वन। एंड देखिए, टू वन जा टू, कैसा आएगा, माइनस का टू आएगा। एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बाहर लगा हुआ है जो, प्लस का टू एंड माइनस का वन। अब बच्चों देखिए, p ऑफ माइनस वन क्या आएगा, टू वन जा माइनस का टू। एंड देखिए इसको जो थोड़ा बहुत जो हो रहा है उसको कर लीजिए। तो देखिए वन एंड टू मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का थ्री एंड यहाँ क्या, माइनस का वन। ठीक है जी। p ऑफ माइनस का वन बराबर, देखिए अब प्लस का थ्री माइनस का वन कितना आएगा, प्लस का टू। और वहां यहाँ कैसा लगा हुआ है, माइनस का टू। माइनस का टू एंड प्लस का टू, अरे मैं कर देता हूँ यहाँ पर, देखिए माइनस का टू लिखा मैंने, ठीक है। एंड प्लस का थ्री एंड माइनस का वन कितना आएगा, प्लस का टू। अब देखिए ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो। तो यही जो आता है, मैंने आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि यही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया। अब जो रिमाइंडर जीरो आया तो इसका मतलब क्या है, यस, एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, इसी तरह से हम लोग इसका अगला पार्ट करेंगे। ओके बच्चों, देखिए इसका अगला पार्ट क्या है कि सेम वही क्वेश्चन है। इस बार क्या है हमारा, ये रहा हमारा पॉलिनोमियल। और चेक किसको करना है इस बार, x प्लस टू को चेक करना है। कोई बात नहीं, जैसे करते आ रहे हैं, सबसे पहला काम कि जो x प्लस टू है उसको लेट कर लिए किसके इक्वल में, जीरो के इक्वल में। एंड x की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ से क्या आएगी, माइनस का टू आएगी। अब इस माइनस टू को उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिलेगा। अगर रिमाइंडर जीरो आया तो फैक्टर है, वरना नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, p ऑफ माइनस का टू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। तो जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करेंगे, इस बार माइनस का टू पुट कर देंगे। ठीक है जी, कर लिया। प्लस, बहुत ध्यान से करेंगे, माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू एंड प्लस का वन। अब बच्चों देखिए, जो p ऑफ माइनस टू है वो क्या आ जाएगा, माइनस टू का क्यूब क्या होता है बच्चों, टू का क्यूब क्या होता है बच्चों, देखिए लिखते हूँ, माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, सॉरी माइनस टू है, माइनस टू। अब देखिए टू टू जा फोर, टू जा एट, यहाँ क्या आएगा, एट। एंड माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। ओके, तो जरा से लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, प्लस का थ्री एंड माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर एंड माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ क्या आएगा, प्लस का फोर। ठीक है, उसके बाद प्लस का निशान थ्री। एंड यहाँ क्या, माइनस का टू, तो क्या हो जाएगा फाइनल, थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर देता हूँ यहाँ पर सिक्स। एंड प्लस माइनस माइनस का सिक्स, किसका बच्चों, माइनस का सिक्स एंड प्लस का वन। ओके, ये बाहर लिखा हुआ था ये। इसके बाद p ऑफ माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस एट एंड थ्री फोर जा बच्चों कितना होगा, थ्री फोर जा ट्वेल्व, कितना होगा, थ्री फोर जा ट्वेल्व। ठीक है जी। उसके बाद माइनस का सिक्स एंड प्लस का वन। तो ये जो p ऑफ माइनस टू आएगा बच्चों क्या होगा, वो देखिए जरा, सॉल्व करिए इसको। इसको चाहे पहले इधर इतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए। देखिए माइनस एट प्लस ट्वेल्व कितना होगा, प्लस का फोर। ठीक है जी, प्लस का फोर। एंड माइनस सिक्स एंड प्लस वन कितना होगा, माइनस का फाइव।
तो जो p ऑफ -2 आएगा बच्चों, क्या आएगा, वो आएगा -1। तो -1 आ गया ना, सॉरी ये आंसर नहीं है, गलती हो गई मुझसे। ये -1 क्या आया, रिमाइंडर आया, रिमाइंडर जीरो नहीं आया। तो जीरो, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा दे रखा था x+2, ये इसका फैक्टर नहीं है। कब होता, जब रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता। मैं आपको इतना एम्फोसाइज इसलिए करता हूँ इस तरफ कि ये रटा स्टेप्स नहीं है कि यहाँ से वैल्यू निकाली, यहाँ पुट करिए, अगर जीरो आ गया तो है। वो जो निकल के आता है, वो ऐसा क्या निकल के आता है, जब हम बताते हैं कि रिमाइंडर वो फैक्टर है कि नहीं, वो एक्चुअल में रिमाइंडर होता है। ओके, तो अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो है, अदरवाइज नहीं है। तो इसका ही तीसरा पार्ट करते हैं। ओके बच्चों, देखिए तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम। सेम सवाल है, इस बार क्या करा है, सिर्फ उसने वैल्यू को चेंज करा है। यहाँ पे ये हमारा दे रखा है पॉलिनोमियल, और इसको हमें क्या करना है, चेक करना है। तो वही स्टेप, सबसे पहले एक्स जिसको चेक करने को कह रहा है उसको लेट कर लीजिए, x-3 बराबर 0। एंड यहाँ से बच्चों जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 आएगी। अब उठा करके यहाँ जहाँ इस पॉलिनोमियल में क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, यानी हम क्या फाइंड करेंगे, p ऑफ 3। एंड p ऑफ 3 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अगर रिमाइंडर 0 आया तो है, वरना नहीं है। तो ठीक है जी, तो 3 का क्यूब, ठीक है, -4 और इनटू में 3 का बच्चों स्क्वायर, प्लस 3 प्लस 6। तो सिंपल सॉल्व करना है, इसमें कुछ और नहीं है। ठीक है, पी ऑफ 3 बराबर 3 का बच्चों क्यूब क्या होता है, यहाँ मैं लिखूं अगर 3 × 3 × 3, तो ये क्या होगा, 27। क्या होगा बच्चों, 27 माइनस, ठीक है, स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 9। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 9, एंड +3 एंड +6 कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 9। ओके, ठीक है। अब बच्चों देखिए, पी ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 27 -4 9 36। क्या होगा बच्चों यहाँ पे, 36 प्लस का 9। अब बच्चों देखिए, पी ऑफ 3 जो होगा वो क्या होगा, देखिए इसको, देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 27 में से 36 जाएगा तो क्या आएगा, -9। क्या आएगा, -9 एंड प्लस का 9 बाहर लिखा हुआ था। पी ऑफ 3 बराबर क्या आएगा, -9 + 9 क्या होगा बच्चों, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब यस, इसमें क्या बोलेंगे, यस, ये इसका फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चों, इस केस में 0 आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैंने प्लेलिस्ट मेरी जाके आप देख सकते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व किया एनसीईआरटी के। अब वहां से चेकआउट कर सकते हैं उसको। ओके, थैंक यू।